Hello everyone, welcome back to the channel Study Select. My name is Janshika. So guys, finally you are in class 10. मैं अपने बारे में सबसे पहले बता दूं तो मेरे क्लास 10 में 9.6 CGPA आए थे, CGPA था उस समय। एंड मैंने अपना नाम तो ऑलरेडी बता दिया, मेरा नाम अंशिका है। सो हाउ टू स्टार्ट क्लास 10? तो क्लास 10 को स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ऑटोमेटिकली आप क्लास 9 से 10 में चले ही जाते हो एंड क्लास 10 आपका चलते ही जाता है। तो स्टार्ट कहाँ से करें, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, हम ऐसा क्या करें, कैसे पढ़ाई करें जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको। एक एक्सपेक्टेशन, जैसे ही आप क्लास 10 में आते हो ना, पता नहीं क्यों बट सभी लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपने बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करो। क्लास 9 में आपने क्या किया उससे बहुतों को फर्क नहीं पड़ता, घर वाले के तक ही वो बात सीमित रहती है। बट जब आप क्लास 10 में रहते हो, आपके रिलेटिव्स, आपके मोहल्ले वाले, सबकी नजर आप पे ही होती है। एंड ये क्या करता है, ये सारे लोग मिलकर एक स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, जो कि यहाँ पे ये हमारी सोशल लाइफ की रियलिटी है। बट एक रियलिटी मैं आपको बताऊं तो आपको उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो अपने बोर्ड एग्जाम में कमाल करने वाले हो एंड अभी तो बस शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप इतना प्रेशर फील मत करना कि यार अब क्लास 10 में आ गए, हर कोई आपसे कुछ ना कुछ कहेगा, सीरियस हो जाओ, पढ़ाई करो, वैसे वैसे। बट आप किसी की मत सुनना, ठीक है? एंजॉय करो, फर्स्ट थिंग क्लास 10 में यही करना है। मैं पर्सनली आपको बताऊं एक बात, जो मोमेंट क्लास 10 का था ना, जो हम लोगों ने मस्ती की है, पढ़ाई की है जी जान लगा के, वो सब मोमेंट मुझे हम सभी दोस्तों को आज तक याद है। और हम क्लास 12 की बात नहीं करते, हम ग्रेजुएशन की बात नहीं करते, हम क्लास 10 की ही स्पेशली बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी लाइफ का लाइफ टाइम वाला मोमेंट है, कि आप इसको जीवन भर याद रखोगे। तो कुछ याद रखने के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। अब कुछ बुरा तो कोई याद रखता नहीं है, तो अच्छा कैसे होगा? अच्छा ऐसे होगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्लास 10 में कुछ मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, शायद मैंने भी किया, इसलिए मेरे थोड़े से कम परसेंटेज आए। तो ये सारे मिस्टेक्स आप ना करो, यही मैं चाहती हूँ। और अगर आप ये मिस्टेक नहीं करते हो तो फिर आपको बोर्ड का प्रेशर बिल्कुल भी फील नहीं होगा। जी हाँ, बच्चे ऑलरेडी डरे हुए रहते हैं, यार अब क्लास 10 में आ गए, मतलब कि क्या होगा, फियर ऑफ बोर्ड। जबकि मैं बताऊं, जब आप क्लास 10 से बाहर निकलोगे ना, जब आप क्लास 11 में जाओगे, 12 में जाओगे, तो आपको लगेगा यार ये क्लास 10 तो कुछ भी नहीं था, 12 के सामने ये तो बिल्कुल इजी था। ऐसा आप खुद पर खुद बोलोगे, जो आपके सीनियर्स होंगे वो आपको ये चीज बोलेंगे। बोर्ड के क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल होते हैं, कि आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई कोई नया क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। फिर आप बोलोगे दीदी अगर सीबीएसई कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछता है तो बच्चे ऐसे क्यों बोलते हैं, बोर्ड बहुत टफ लगता है, क्वेश्चंस बहुत ऐसे पूछे गए हैं, टफ, ऐसे क्यों बोलते हैं? उसका रीजन यही होता है दोस्तों, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि आखिर वो बच्चे ऐसा क्यों बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, योर क्लास 9 परफॉर्मेंस। क्लास 9 में मान ले कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं रही है, 50% ही मुश्किल से वो बच्चे पास हो पाते हैं। तो उन बच्चों का क्या वो क्लास 9 में, क्लास 10 में वो 70%, 80%, 90% ला सकते हैं? जिनकी जितनी कैपेबिलिटी, क्या वो इतना अच्छा स्कोर जंप कर सकते हैं? तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि जैसा आप क्लास 9 में थे आप वैसे ही क्लास 10 में रहो। क्लास 9 से अब बहुत 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 इजी होता है क्लास 10। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको फील हो रहा होगा यार क्लास 9 में तुम्हारा किसी भी तरीका से पार लग गया, क्लास 10 में क्या होगा, तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने ऑलरेडी आपके सिलेबस बहुत 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 कम कर दिए हैं क्लास 10 के। अब उससे ज्यादा सीबीएसई आपके लिए क्या ही कर सकती है। बहुत ही कम सिलेबस है, छोटे लिमिटेड सिलेबस है, उसको आप पढ़ो, PYQ करो, काम आपका बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम टेबल। मोस्टली अब बच्चे क्या करते हैं इस टाइम पे, वो टाइम टेबल के वीडियोस खोजते हैं यूट्यूब पर, ट्यूशन टीचर, हर जगह से वो सीनियर से टाइम टेबल बता दो कि हमें टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए जिससे हम अपने बोर्ड में 90% आराम से स्कोर कर सकें, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स मैं बस पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मैंने तो क्लास 10 में कभी टाइम टेबल नहीं बनाया। मैंने कभी टाइम टेबल बनाया ही नहीं है। मैंने टॉपिक वाइज उसको गोल सेट किया था कि मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं, इस दिन ये कर लेना है, ठीक है? एक प्रॉपर कि मुझे आज 6 घंटे पढ़ने हैं, मुझे आज 3 घंटे पढ़ने हैं, मुझे आज 2 घंटे पढ़ने, इस तरीका का टाइम टेबल मुझे नहीं लगता है कि वर्क करता होगा, क्योंकि हर दिन आपका एक जैसा नहीं होता है। किसी दिन आपके कोचिंग में ही आपको बहुत ज्यादा होमवर्क मिल गए तो वो तो आपका टाइम टेबल बिगड़ गया ना। किसी दिन आपको स्कूल में ही बहुत ज्यादा असाइनमेंट वगैरह वर्क मिल गए तो वो आपका टाइम टेबल बिगड़ गया। किसी दिन आपका तबियत खराब रहा, किसी दिन आपको किसी पार्टी में जाना रहा, तो हर दिन आपका एक जैसा नहीं हो सकता। तो टाइम टेबल आपका हर दिन एक जैसा कैसे रहेगा? दैट्स वाई टाइम टेबल मुझे बनाना पर्सनली सही नहीं लगता है, मैंने नहीं कभी बनाया। तो ऐसा नहीं कि मेरे परसेंटेज नहीं आए, बिल्कुल आए। तो मैंने क्या किया था फ्रेंड्स, सेट डेली गोल्स टारगेट। डेली का गोल सेट करना इज द परफेक्ट। मैं आज भी पढ़ाई करती
करती हूँ तो रोज रात में सोने से पहले मैं लिखती हूँ, 2 चीजें लिखती हूँ, 3 चीजें लिखती हूँ, बट मैं उसको लिखती हूँ। मुझसे ज्यादा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि यार मैं 3 से ज्यादा कर पाऊंगी, तो मैं 3 से ज्यादा नहीं लिखती हूँ। मुझे मेरी कैपेबिलिटी पता है, तो मैं फालतू का अपने ऊपर लोड क्यों डालूं, ठीक है ना। तो आपको डेली का गोल्स डालना है, डेली टारगेट कि आज मुझे इस चैप्टर का कंप्लीट कर लेना है, इस चैप्टर का कंप्लीट करना है, इस तरीके से आपको कर लेना है। एंड अभी तो आपका बस शुरुआत ही हुआ है, तो आपको अभी तो कुछ मिल नहीं रहा होगा कि अभी हम कहाँ से शुरुआत करें। तो आप जिस भी चैप्टर से शुरुआत कर रहे हो, चैप्टर नंबर 1 मान लो आप मैथ्स के रियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका एक दिन का गोल होना चाहिए कि रियल नंबर के जो भी हमारे वहाँ पे प्रॉपर्टीज है, थ्योरी है, उसको हम अच्छे से पढ़ाई कर ले, समझ ले, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कितना पढ़ाई करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। देखो फ्रेंड्स, अगर क्लास 10 में आपने ये नहीं किया तो फिर आपने क्लास 10 में कुछ भी नहीं किया। ये बहुत बड़ा थिंग होता है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको किसी भी न किस तरीके से समय निकालना होगा। अब मैं टाइम की बात करूं तो आप 1 आवर सेल्फ स्टडी स्टार्ट करो कि आप 1 आवर सिर्फ खुद का पर्सनल निकाल सकते हो खुद को पढ़ाई करने के लिए। 1 आवर आपको लग रहा होगा ना यार दीदी कितना कम टाइम आपने बता दिया सेल्फ स्टडी के लिए। तो सुनो दोस्तों, आप स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, उसके होमवर्क, कोचिंग के होमवर्क, वो सब जब आप करोगे ना तो आपको 1 आवर भी बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। अगर आप 1 आवर निकाल लेते हो तो नेक्स्ट डे मतलब 1-2 मंथ के बाद आपको वो 2 आवर्स मिलने लगेंगे। अगर आप शुरू से ये सेल्फ स्टडी करते रहोगे और शुरू से सेल्फ स्टडी के लिए आप 1 आवर भी नहीं निकाल पाओगे तो फिर आपको वहाँ पे 10 मिनट भी सेल्फ स्टडी के लिए नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप रिवीजन नहीं करते हो। आपको लगता है किसी भी चीज़ को अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में याद रहेगा। आप एक सॉन्ग को ही रिलेट कर लो ना, बहुत ही ईजी होता है। आजकल तो लोग रील देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो कोई शॉर्ट्स रील हमारे माइंड में कैसे रह जा रहा है गाना, क्योंकि उस चीज़ को हम बार बार सुन रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। वही सेम है, अगर आप बार बार किस चीज़ को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो आपको ऑटोमेटिकली किसी न किसी तरीके से याद हो जाएगा। समझ आ गया? बहुत ही मैंने ईजी एग्जाम्पल दिया आपका शॉर्ट्स रील का, आई होप क्लियर हो। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो आप मिस्टेक करते हो, जो आपको बिल्कुल नहीं 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 करना चाहिए, वो ये है। मैं अपने पर्सनली मैं बात करूँ दोस्तों, तो हमारे टाइम में मैंने यूट्यूब से पढ़ाई नहीं किया, स्कूल से पढ़ाई किया, ट्यूशन से पढ़ाई किया, 2 जगह से पढ़ाई किया एंड सेल्फ स्टडी किया, 3। अब तो यूट्यूब पे लाखों करोड़ों टीचर्स हैं, उनके आप मटेरियल इकट्ठा कर लेते हो, रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हो। ट्यूशन का आपका अलग हो जाता है। आप मानो या ना मानो, हर बच्चा ट्यूशन पढ़ता ही है। यूट्यूब से पढ़ने वाला भी बच्चा ट्यूशन पढ़ता ही पढ़ता है। बहुत ही ऐसे कम बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्कूल में पढ़ रहे हो, वहाँ के रिसोर्सेज, मतलब आपके पास रिसोर्सेज का भंडार हो जाता है, टीचर्स का भंडार हो जाता है। तो आप प्लीज़ उसको कम करिए। अगर आपको साइंस किसी टीचर से समझ आता है यार ये टीचर तो बड़ा मस्त पढ़ाते, तो प्लीज़ आप उनसे ही पढ़िए, ठीक है। उनके रिसोर्सेज अगर आपको यूट्यूब से मिल रहे हैं तो आप उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल करिए, कोचिंग के रिसोर्सेज इस्तेमाल करिए, जिस टीचर से भी आप पढ़ते हो उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल करिए। बट प्लीज़ एक टीचर पर स्टिक रहिए कि हाँ मुझे इसी टीचर से पढ़ना है। नहीं तो फ्रेंड्स आपका दिमाग का दही होने में टाइम नहीं लगेगा, मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि अब हम करें तो करें क्या। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग, आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो शुरू से ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसिस्टेंट रहना दोस्तों एक बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब आपको समझ आता है? आप डेली 1 घंटे पढ़ाई करो, आधा घंटा पढ़ाई करो, 2 घंटे पढ़ाई करो, 3 घंटे पढ़ाई करो। आपसे जो हो रहा है, हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है, मैंने हाफ आवर भी लिखा है, बट द कंडीशन इज कि आपको डेली पढ़ना है। अगर ये डेली अगर आपने कर लिया ना तो फ्रेंड्स फिर आपको 90+ लाने से एग्जामिनेशन में कोई रोक नहीं सकता है। यही एक कंसिस्टेंसी का मूल मंत्र कि आपको डेली पढ़ाई करना है। आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, जितना आपसे हो सकता है, बट डेली करो, ठीक है। कितना आवर्स पढ़ते हैं मैटर नहीं करता, डेली पढ़ते हैं ये मैटर करता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बैलेंस बिटवीन कोचिंग, स्कूल एंड सेल्फ स्टडी। अब इसके बीच में कैसे बैलेंस बनाए, मैं अपनी बात करूं तो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, किसी और का क्या ही सुनना। तो मैं क्या पढ़ाई करती थी, देखो फ्रेंड्स, स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना वो टीचर ही समझते हैं। मेरे स्कूल में तो वही था, जो टीचर पढ़ा रहे वो उनको समझ आ रहा है, ठीक है। अगर वो इतना ही अच्छा पढ़ाते तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत होती। वो हर क्वेश्चन को डिटेल नहीं देते हैं और हर स्टूडेंट पर वो पर्सनली फोकस नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई हम ट्यूशन ज्वाइन करते हैं। तो हम कोचिंग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप स्कूल वाले पे मैं क्या करती थी, जो सर पढ़ा रहे वो पढ़ती थी, जो होमवर्क मिला वो मैं करती थी, एंड मैं अपना पूरा फोकस जो ट्यूशन वाले सर हमें पढ़ाते हैं ना मैं उस पर करती थी। और हमारे जो सर थे वो हमसे पूछते भी थे कि तुम्हारे स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो उससे एक चैप्टर आगे हमारे ट्यूशन वाले सर रहते थे कि वो चैप्टर हमें ट्यूशन में पढ़ लेते थे ना, एंड वहाँ से फिर जब हम स्कूल में जाकर पढ़ते थे तो वहाँ के सबसे तेज बच्चे अपने क्लास का तो मैं ही बनती थी कि मुझे तो सब आता है, मतलब कि मैंने तो कोचिंग में पढ़ रखा है ना, तो वहाँ से मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ आ गया। अब टीचर पूछे कि इसका मतलब क्या होता है, हाथ खड़ा करके बता दिए कि यस सर इसका मतलब ये होता है। सबसे सबसे तेज इंटेलिजेंट तो क्लास में मैं ही बन जाती थी। इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो,
कोचिंग से पढ़ रहे हो तो कोचिंग रिक्वेस्ट सुनती है, एंड सारा कोचिंग का एक मोटिव होता है कि उन्हें स्कूल से आगे रहना है बच्चों से, मतलब उनको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करवाना होता है स्कूल से भी। ठीक है, तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो प्लीज एक चैप्टर आप आगे रहो स्कूल से, कोचिंग से पढ़ रहे हो तो एक जो चैप्टर आगे रहो स्कूल से, फिर जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो वही चीज आपका फिर से रिवाइज हो जाता है एंड वो आपको याद रहता है। ठीक है, एंड सेल्फ स्टडी में फ्रेंड्स मैं वही पढ़ती थी जो मुझे कोचिंग में पढ़ाया जाता था, बिकॉज वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आता था, तो इसलिए मैं और अच्छे से मन लगा के सेल्फ स्टडी करती थी। ठीक है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर कर लिया। सो अगर आपको किस तरीके से आपको स्कूल में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप उसी को सेल्फ स्टडी में पढ़ सकते हो, कोचिंग वाला अच्छा लगता है, यूट्यूब वाला, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसी को सेल्फ स्टडी में ले सकते हो। आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर तो आप कर ही देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।